नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव सर क्लासेस में। दोस्तों आज 11 फरवरी है और आप लोगों को पता है कि आज पेपर हुआ है आर ओ का। देखिए आर ओ पेपर में आपको दो प्रश्न पत्र होते हैं। पहला क्या होता है, सामान्य अध्ययन का। पहला प्रश्न पत्र आपका सामान्य अध्ययन का होता है और सामान्य अध्ययन से कुल 140 प्रश्न होते हैं। और तथा दूसरा होता है सामान्य हिंदी का। दूसरा सामान्य हिंदी का होता है। सामान्य हिंदी में कुल 60 प्रश्न यानी 60 प्रश्न होते हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र का एकदम सटीक आंसर की लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। यानी जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग यानी पूरे मन से लगा हुआ है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? दत्तचित्र, दत्तात्मा, स्थिति प्रज्ञ या दत्तावधान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दत्तचित्र। यानी जो पूरे मन से लगा रहता है उसको हम लोग दत्तचित्र कहते हैं। वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो देखिए वह खंभा गिर जाएगा। वह देखिए हम कहे थे कि अगर निश्चयवाचक शब्दों के बाद कोई संज्ञा आ जाए, देखिए यहाँ पर निश्चयवाचक शब्द क्या है? वह, इसके बाद कोई खंभा। देखिए खंभा आपका क्या है? संज्ञा है। अगर निश्चयवाचक शब्द के बाद कोई संज्ञा आ जाए तो वहाँ पर आपका हो जाता है निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है कि युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? युद्ध लड़ने की उत्सुकता। तो उत्कंठी, युद्धोन्मुख, युयुत्सा या जिज्ञासु। तो युद्ध लड़ने की उत्सुकता जिसके अंदर है उसे हम लोग कहते हैं युयुत्सा। अगला है बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द। बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए एक शब्द है। तो क्या है? वामसर, सभ्यवाची, वाम हस्ती, वाम उदग्र। तो देखिए बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए एक शब्द है वाम हस्ती। क्या है? वाम हस्ती। सूर्य सुता पर्यायवाची है। सूर्य सुता पर्यायवाची है, किसका है? कावेरी का, नर्मदा का, गंगा का या यमुना का? तो देखिए सूर्य सुता को हम पर्यायवाची यमुना का मानते हैं। यमुना, सूर्य सुता का पर्यायवाची शब्द है यमुना। अगला है नारियल शब्द का तत्सम। नारियल शब्द का तत्सम नारिकेल, नवनीत, निर्वहण या कठोर। तो नारियल को हम नारिकेल भी कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। मूक का विलोम शब्द है वाचाल। मूक माने कम बोलने वाला और वाचाल माने अधिक बोलने वाला। तो मूक शब्द का विलोम हो जाएगा वाचाल। आठवां है निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है। देखिए अवनी का मतलब होता है पृथ्वी और अचला का मतलब ही होता है पृथ्वी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अचला। विद्युत का पर्यायवाची है विद्युत। विद्युत का पर्यायवाची होता है दामिनी। विद्युत का पर्यायवाची हो जाएगा दामिनी। अगला है अहि का पर्यायवाची शब्द। अहि माने सर्प। तो अहि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सर्प। अगला है औरस। औरस का विलोम शब्द हो जाएगा औरस। औरस का हो जाएगा दत्तक। अगला देखिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थ नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका कोमल, मृदुल। जिसे कभी बुढ़ापा न आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द है। जिसे कभी बुढ़ापा न आए वो हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन बी, अजर। स्वेद से उत्पन्न होने वाला क्या हो जाएगा? तो स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द है स्वेदज। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए क्या कहते हैं? युद्ध में स्थिर रहने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? तो युद्ध में स्थिर रहने वाले को हम लोग कहते हैं युधिष्ठिर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण यानी कि त्रुटिपूर्ण है? तो देखिए करकट, केकड़ा, ये तो सही है। पिंपल, पीपल, ये भी सही है। जंगजाल, जंजाल, ये भी सही है। तो फुल और फुड़िया यही आपका विपरीत है, यही त्रुटिपूर्ण है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फुल और फुड़िया। रात्रि का पर्यायवाची है। रात्रि का पर्यायवाची हो जाएगा सर्वरी। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रविशेषण। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है वैयाकरण। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले को वैयाकरण कहते हैं। देखिए अगला है निम्नांकित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, उसे पहचानिए। गीता ने पत्र लिखा। गीता ने पत्र लिखी होना चाहिए। मोहन पौधे सींच रहा है। मोहन पौधा सींच रहा है। सब्जी महंगी है और उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। तो देखिए यहाँ सब्जी महंगी में जो यहाँ चंद्र बिंदु है ह पर होना चाहिए, तो यानी यही ऑप्शन सी सही है।
अगला देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द को तद्भव कहते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है, ये गलत है। संस्कृत और प्राकृत से उत्पन्न होने वाले हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं, ये सही है, संस्कृत और प्राकृत से होने वाले। तो यानी कहने का मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, ए सही और बी गलत, ऑप्शन ए। अगला है सूची ए को सूची बी से सुमिलित कीजिए, नीचे देखिए यहाँ पर क्या है, ऐतिहासिक क्या होती हैं, महिलाएं, कथा, घटना, ऐतिहासिक घटनाएं। विदुषी किसके लिए प्रयोग होता है, महिलाओं के लिए। और देखिए ऐतिहासिक घटना, विदुषी, महिला। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन हमारा है। देखिए 22 में देखिए क्या है कि ए का थर्ड और बी का फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पर ए का थर्ड और बी का फर्स्ट, यानी ऑप्शन सी, यानी दो ही मिलान से हम पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा सही है। देखिए अगला है सूची 1 जिसमें तद्भव शब्द दिया है और सूची 2 में तत्सम शब्द दिया है के साथ सुमिलित करते हुए सही कूट चुनिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ए में पत्थर को हम प्रस्तर कहते हैं, ठीक है। भौजाई को हम भातृभार्या कहते हैं, ठीक है। धुआं को हम धूम कहते हैं और सुहाग आपको यहाँ से सदवा हो जाएगा, सुहाग को यानी सौभाग्य हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, हम पहले मिलान करेंगे। ए का क्या है 1 सही है, तो ए का 1 सही है। भौजाई का भातृभार्या यानी कहने का मतलब बी का थर्ड, तो बी का थर्ड। अब देखिए कहीं बी का थर्ड नहीं दिया, नहीं दिया है, इसी से हम पता कर लेंगे। और डी का सेकंड हो जाएगा, तो डी का सेकंड यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, अगला बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द है। बरसात बिल्कुल न हो यानी जहाँ बरसात ही न हो उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं अनावृष्टि। जहाँ बारिश नहीं होती उसे हम लोग कहते हैं अनावृष्टि। मृषण का विलोम शब्द, मृषण का विलोम शब्द होता है रुक्ष। या देखिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, शब्द दिया है, उसका पर्यायवाची दिया है। तो कौन ऐसा जो सुमेलित नहीं है। आँख का लोचन ठीक है, खर का गदर्भ ठीक है, इंद्र पुरंदर, लेकिन गंगा का मृगांक, देखिए मृगांक हिरण का होता है, गंगा का नहीं, यानी ऑप्शन डी से हो जाएगा, गंगा का मृगांक। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो देखिए कपाड़ और कपड़ा, किपाड़ माने किवाड़ होता है, यही आपका त्रुटिपूर्ण है। पुराण का पुराना हो जाएगा, गंभीर का गहरा हो जाएगा, वचन का बयान हो जाएगा, लेकिन यही है कपाट का कपड़ा, यही आपका त्रुटिपूर्ण है। अगला है कि निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण कौन नहीं है। आवृत्ति माने दोहराने वाला, जैसे चौगुना 4 की आवृत्ति हुई, तिगुना 3 की आवृत्ति हुई, दुगुना 2 की आवृत्ति हुई है, लेकिन यहाँ सब कुछ इसमें आवृत्ति वाला विशेषण नहीं है। देखिए अगला है कि विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता रहता है, यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, यह संज्ञा की विशेषता बताता है, यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। तो देखिए यहाँ संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, सर्वनाम की भी व्याप्ति मर्यादित करता है, सर्वनाम की विशेषता बताता है और संज्ञा की विशेषता बताता है। तो यानी ऑप्शन ए सही है आपका, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, सदैव परिवर्तित नहीं होता है। भीतर का तत्सम है क्या है, अभ्यंतर, भीतर का अभ्यंतर हो जाएगा। परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया हो, उस स्त्री के लिए जिसके पुत्र पति हो, उस स्त्री के लिए जो पर पुरुष से प्रेम करती है, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परित्यक्ता। तो परित्यक्ता के लिए एक शब्द है उस स्त्री के लिए जो है कि अपने पति के द्वारा छोड़ दी जाती है, उसके लिए हम परित्यक्ता कहते हैं। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अकार नहीं आकार, कुआं नहीं कुआं हो जाता, अतिथि में अतिथि छोटी मात्रा होती है, वधु, यही सही है आपका। समास का विलोम शब्द व्यास हो जाएगा, ठीक। उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, यानी उच्छिष्ट का विलोम शब्द अखाद्य, अनुच्छिष्ट, अभक्ष, अभुक्त। तो देखिए इसका हो जाएगा अनुच्छिष्ट। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है महात्म, महात्म्य, महात्म्य या माहात्म्य। तो आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध है। तो देखिए इसका शुद्ध जो हो जाएगा वो हो जाएगा माहात्म्य, माहात्म्य। जब तब में प्रत्यय लग जाता है तो यहाँ म में आ की मात्रा जुड़ जाती है। जंगम शब्द का सटीक विलोम है, जंगम का हो जाएगा स्थावर। नित्य दिन, नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द, यानी नित्य माने डेली, हमेशा, दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या कहलाती है, सदावर्त, सदावर्त। दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है, निर्देशा विशेषण, भाववाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। तो देखिए मनोरम का मतलब क्या, अच्छा था, तो अच्छा किस में आता है, गुणवाचक विशेषण में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आप लोग भाववाचक विशेषण मत लगाइएगा,
क्योंकि भाववाचक विशेषण नहीं होता है, बल्कि ये गुणवाचक विशेषण के अंदर ही आता है। तो मनोरम माने अच्छा, अब अच्छा आपका क्या हो जाता है, गुणवाचक विशेषण। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। इस वाक्य में दो विशेषण एक विशेष, तीन विशेषण एक विशेष, दो विशेषण दो विशेष या तीन विशेषण दो विशेष हैं। तो देखिए खूबसूरत एक विशेषण हो गया, काला एक विशेषण हो गया, ईरानी घोड़ा हम बताए थे कि कहीं का अगर होगा स्थान का, किसी भी अमेरिकी, अफ्रीकी, ईरानी, चीनी, ये सब विशेषण के अंतर्गत आते हैं। काला ये सब रंग के अंतर्गत आते हैं, खूबसूरत ये सब गुण के अंदर आते हैं। तो यानी तीन विशेषण हो जाएंगे और घोड़ा की विशेषता बताई जा रही है, एक विशेष हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीन विशेषण और नहीं सॉरी, तीन विशेषण और एक विशेष, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसमें तीन विशेषण और एक विशेष, एक विशेष कौन है, घोड़ा, इसमें एक विशेष हो जाएगा। अगला है द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है तो पांचाल है, शैररंध्री है, कृष्णा है, याज्ञसेनी नहीं है, तो ऑप्शन सी है। संदेह का विशेषण क्या हो जाएगा, संदिग्ध। मक्षिका किसका तत्सम रूप है, तो मक्खी का तत्सम रूप मक्षिका है। प्रतिबिंबित में विशेष होगा, प्रतिबिंबित में कौन सा विशेष होगा, तो प्रतिबिंबित, तो प्रतिबिंबित में जो विशेष हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, प्रतिबिंब में इत प्रत्यय लगा देंगे तो प्रतिबिंबित हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब, यानी कि ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है। देखिए व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित नहीं अपेक्षित होनी चाहिए। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। वे ग्राम जनता को जानने के लिए प्रयास रहते हैं। कुछ लोग मिष्ठान्न के लिए प्रिय हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हरितकी का तद्भव शब्द है, हरितकी का तद्भव शब्द है हरण। अगला देखिए क्या है, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा अनुग्रहित। अगला है अवसाद शब्द का विलोम शब्द, अवसाद माने दुखी, उल्लास माने खुशी हो जाएगा। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है, जिसकी आशा न की गई हो वो अप्रत्याशित सही है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध शब्द बताना है, अशुद्ध बताना है। तो अशुद्ध में अंध ऊपरी, विलोम शब्द में कौन सा विलोम शब्द नहीं है यही बताना है, तो अघि अघन है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रशंसा का पर्यायवाची शब्द होता है श्लाघा, श्लाघा हो जाएगा। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित की जाती है उसे क्या कहते हैं, जिस संज्ञा, उसको हम लोग क्रिया विशेषण नहीं बल्कि हम लोग विशेष कहते हैं। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति यानी विशेषता, व्याप्ति माने विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग कहते हैं विशेषण। क्वाथ शब्द का तद्भव है, क्वाथ, क्वाथ का शब्द है कांटा। आपको चाहिए था, अगला है आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएं। इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप है कि आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएंगे, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे। नहीं, इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, ये चाहिए था कि आपको जाइए। कामदेव का पर्यायवाची है पुष्प धनवा, कामदेव का पर्यायवाची है पुष्प धनवा। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अक्षोहिणी, अक्षोहिणी, अक्षोहिणी या अक्षोहिणी, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा अक्षोहिणी। घोटक का सटीक पर्यायवाची है, घोटक माने घोड़ा, अश्व माने घोड़ा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, मोल खरीदे होना चाहिए, तुमने रुपये दिया, दिया नहीं दिए होने चाहिए, यानी ये दो गलत हो जाएगा, तो यानी ए और बी सही हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी सही है। अगला है अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। क्या है, ऋजुवक्र, ये तो विलोम ही है एक दूसरे का, लेकिन आपको क्या करना है, अशुद्ध बताना है। ऐश्वर्य अनैश्वर्य ये भी सही है, कर्कश मधुर ये भी सही है, ऐहिक लौकिक, ऐहिक लौकिक यही गलत है आपका, यही अशुद्ध विलोम, ये विलोम नहीं बल्कि ये सेम है, पर्यायवाची है। निम्न नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम कौन, इसमें तत्सम है सगुन, सकल, मयंग या गयंद, तो इसमें आपका तत्सम शब्द हो जाएगा गयंद। क्या है, गयंद, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा।